न्यूज टुडे आप देख रहे हैं और गुड न्यूज टुडे पर इस वक्त एक गुड न्यूज वाली फिल्म है। मतलब हर फिल्म में गुड न्यूज का मतलब एक ही नहीं होता है। गुड न्यूज ये भी होता है कि आपको फिल्म कितना इंस्पायर कर रही है। शिव शास्त्री बल्बुआ और इसकी पूरी स्टार कास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्वागत करते हैं। अनुपम खेर जी हमारे साथ है और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर मुझे लगता है आप ही का है। और हमारे साथ है नरगिस, बहुत स्वागत है आपका। शारिब हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। और डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं अजय वेणुगोपाल। तो इस उम्र में भी इतना इंस्पायर आप कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांट। इस उम्र में भी मतलब क्या? अच्छा, इसी बात पे अनुपम जी के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी। जी बोलिए इरशाद। दिल होना चाहिए जवान, उम्र च की रखिया। करेक्ट। उन हुई ना गाल मतलब बॉक्सिंग करते हुए आप बॉक्सिंग रिंग में भी हमें दिखने वाले हैं। आप बाइक सुपर बाइक्स चलाते हुए हमें दिखने वाले हैं। और आप क्या क्या करेंगे? मतलब ये सारे जो नए हीरो है ना, कितनी कड़ी टक्कर देने वाले हैं ये बताइए। अरे मैं किसी का कुछ बिगाड़ता थोड़ा हूँ। मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, उसमें मुझे अच्छा लगता है अपना काम डिफिकल्ट करते हुए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मेक योर ओन जॉब डिफिकल्ट। आप भी अपना काम, अभी आप एंकरिंग से पहले पढ़ रहे थे, सब कुछ बात कर रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, तो अब आप ये कहें कि आप कितना कुछ कर लेंगे। जहाँ तक उम्र की बात है, यही इस फिल्म का थीम है कि लोगों को ये बोलना, आपको नहीं कह रहा, लोगों को ये बोलना बंद कर देना चाहिए कि इस उम्र में ही अपनी काबिलियत का, अपनी ताकत का एहसास होता है। बिल्कुल। बिकॉज बाकी उम्र तो इसमें गुजर जाती है कि अब आगे क्या करना है। I'm very comfortable, composed, restless, thought process चलता जाता है। And because you don't have the fear of failure, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये रॉकी कौन है जिसको ढूंढते रहते हैं आप? रॉकी बैल्बोआ को मैं ढूंढ नहीं रहा, मैं रॉकी बैल्बोआ से, जो रॉकी फिल्म से पे आधारित है, उसके कैरेक्टर से, उसकी फिल्म देख के मेरी जिंदगी में एक तूफान आता है और चेंज हो जाती है। क्योंकि उसकी फिलॉसफी है कि आप गिरे तो सही है, लेकिन गिर के उठना बहुत ज़रूरी है। और इस फिलॉसफी के साथ वो रिटायर होकर अपने बेटे के पास अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन होती है जो उनकी ज़िंदगी में एडवेंचर लेके आता है, जिसमें मैं नीना गुप्ता को भगा के उनको इंडिया के प्लेन में बिठाना चाहता हूँ। कोई ऐसा रोमांटिक एंगल नहीं है, बट यस अपने ऊपर एक काम आ जाता है। रास्ते में नरगिस और हमको शारिब साहब मिलते हैं और इनकी जिंदगी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिर आपके वो मोटर बाइक गैंग और फाइट्स। अच्छा, वो गैंग भी हमें देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त, उनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अच्छा ये बताइए, और एक छोटा सा पग भी है। आप मुझे ये बताइए कि आप पहले भी सुपर बाइक, कुछ ऐसे मोटर बाइक चला चुके हैं? साइकिल चलानी बड़ी मुश्किल से आती है सीरियसली। जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो मैं ऐसा लगेगा कि मेरे जैसा कोई मोटर बाइक चलाता ही नहीं होगा। बट तो आपने इस फिल्म के लिए सीखी या फिर मेरा कैरेक्टर बाइक पे पीछे बैठता है। अच्छा, ओके। बट है फिल्म वीर रस की, करुण रस की नहीं है, वीर रस की फिल्म है। तो शास्त्री जी से नरगिस ने क्या सीखा? शास्त्री जी जो कैरेक्टर इस फिल्म में दिखाया गया है, नरगिस कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप इंस्पायर हुई और आपको लग रहा है कि हमारे दर्शक भी बहुत इंस्पायर होंगे? Learn from the character. Like, what did I learn from the character? Yeah. No, Exactly. What exactly you have learned from the character Shastri ji? Well, first of all, I've learned that once you there's so much that I learned. That's why it's hard for me to put my thoughts together, because this film really has a lot of different points and it's so relatable. And when I watched the film, and everybody, including myself, I could see so many family members that are in there, my own or friends' family members or friends, and so that's why it's a little hard to say what is the one thing I think she got learned from courage. Courage, yes, courage is definitely a big theme there. Also, the age thing is really big. I actually don't like pointing that out. Age is just a number. I don't Age like is just a number. Oh, you know, he's older, you know, the character, and Sir is young forever. But you know what I mean? It showed me that I'm not gonna like retire and then just, you know, stay at home and do nothing. I'm actually gonna still have the will to live. I'm alive. I should be doing things that I'm passionate about. I should never like quit. And I shouldn't be afraid of failing, because failure teaches you something, teaches you to be better. So if you fall, you should always pick yourself back up and keep on going. नरगिस, अगर आपकी बात करें तो जब भी, वैसे आपने कई फिल्में की हैं, लेकिन नरगिस यानी कि रॉक स्टार याद आता है। और कहीं ना कहीं रॉक स्टार में जो नरगिस थी, दैट पैशनेट लवर,
वो कहीं ना कहीं याद आती है। लेकिन अगर इस फिल्म की हम बात करें तो इस फिल्म में नरगिस हमें कैसे देखने को मिलेंगी? So how are you going to see me in this film? Yes. Well, You understand Hindi? You have been pretending all these years that you do not know Actually, Hindi. you know, I do आप कोशिश understand. करिए, आप कोशिश करिए, I हो जाएगा। understand the Hindi, but sometimes everyone's talking and I'm like, oh my God, what's happening? I'm busy. But are you, well, so in this film, I play a lovely character by the name of Sia. She is half Indian, half American. And it was exciting to be her because she's so sweet and bubbly and an independent woman. And she's so in love with her boyfriend, Cinnamon Singh, and wants to marry him. But there's some troubles at home where her mom disapproves. And, you know, we have our own, like, you know, यानी issues इसमें इस here. फिल्म में भी स्ट्रगल है। So there's a struggle. अच्छा, उस फिल्म में जैसे रॉकस्टार में There बहुत was a- स्ट्रगल oh, yeah, that was a lot of struggle. Yeah, इसमें भी हमें स्ट्रगल देखने को मिलेगा। बिना स्ट्रगल की कहानी कंप्लीट नहीं तो होती ना। सिनेमन सिंह true. वापस वही बात आ जाती है, अमेरिका आप जा रहे हो तो पंजाबी आपको मिलेंगे। आपको पंजाबी बोलनी आती है? पंजाबी बोलनी तो नहीं आती, मैं भी समझ पूरी तरह से लेता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी हमने प्रोमो में एक डायलॉग आपका देखा है जी हाँ, जिसमें मतलब पंजाबी जो मैंने इस फिल्म के लिए थोड़ा मतलब 2 लाइनें। मुझे ये गा के सुनाएंगे आपको पंजाबी में? गाना? He is a singer, मैं Cinnamon फिल्म के Singh. अंदर एक एस्पायरिंग सिंह। सिंगर हूँ क्योंकि हनी सिंह से इंस्पायर्ड हूँ। हनी सिंह की तरह मेरा नाम है सिनेमन सिंह। इसीलिए उन्होंने अपना नाम ऐसी चीज से रखा कि हनी सिंह, सिनेमन सिंह। हाँ, तो मेरे ख्याल आप लिखते भी बहुत अच्छा है। अब हम आपको टाइटल दे देंगे, राइटर, सिंगर और क्या क्या देना होगा वो बता दीजिए, एक्टर। तो जरा 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। ये इसी फिल्म का गाना है जो मेरा और ना रखे गोरिया वाला सिनेमन सिंह ओ तक के दुनिया बोले भाई सिंह इज किंग। Sing is the king। पिंडा दे मुंडे देखो छाए हुए ने, बल्ले बल्ले। पिंडा दे मुंडे देखो छाए हुए ने। ऐसा ही है। तो अब हम जरा वेणुगोपाल जी के पास आते हैं। तो स्टोरी जो है वेणुगोपालन ना, वेणुगोपालन वेणुगोपाल। बट कोई बात नहीं, यार ओके अबाउट Yes. वेणु। अच्छा, व्हाट्स इन सबसे ज्यादा कैचिंग पॉइंट इस फिल्म का आपको क्या लगता है? Catching point, this film has, it is for everybody. It is not a story about the elderly people. ये स्टोरी में छोटा सा एक कुत्ता है which will inspire the kids to come and watch the film. It's a story about Jugal is playing a very important role. तो इसका one of the things about when I wrote the script, इसके characters are positive है. They are put into situations where they have to go through a lot of things, but everybody is good at heart. And once you watch this film, I am hoping that goodness comes across. So you actually want to say मियाँ बीवी बच्चे समेत ये फिल्म देखिए। Of course. हाँ, मियाँ बीवी बच्चे दोस्तों के साथ, दादा सबके दादी, साथ, सबके everybody. साथ। It's a family It's for film. one and all. Yeah. How many films do you get to see these days which have a heart? You know? At the right place. हाँ, तो इसमें बहुत अच्छा। और उनके अपने फादर की जिंदगी से इंस्पायर हुए वो। उनके फादर जब केरला से आते थे, ये हमें 20 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आता था वो क्या करें, बिकॉज केरला में उनका सोशल सर्कल जो था बहुत बड़ा था। वहाँ जाके हमने बहुत सारे लोगों को देखा। हमने न्यू जर्सी में शूटिंग की थी, तो बहुत सारी अच्छा, जगह इस देखी। फिल्म की ज्यादातर जो शूटिंग हुई है, ज्यादातर 98% वहीं हुई है। 98% न्यू जर्सी में में, हुई है shooting। मतलब अमेरिका में हुई है। वहाँ पर शूटिंग हुई है। देखिए अगर इसके हम सेलिंग पॉइंट की बात करें तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज है, अगर आप बोले कि लोग इन वजहों से इस फिल्म को देखने के लिए आए एज ए डायरेक्टर? See, मेरे तरफ से it is a very inspirational story. जैसे sir was talking about, it has been a long time. Somebody after our preview came and said, Khosla, it reminded me of Khosla ki Khosla. It was a huge compliment because वैसा movies आके there has been a lot. It's been a long time where you know the small, you know, a film with a lot of heart. And I hope that that's this film too. So एक बड़ी खूबसूरत इसमें नीना जी की लाइन है कि मुझे अपने देश जाना है, मुझे अपने घर जाना है। और यकीन मानिए कि जब आप अपनी धरती से दूर होते हैं, अब ये आप अमेरिका में शूट कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों ने फील किया है क्योंकि हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई विदेश में रहता है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नीना जी जैसे कैरेक्टर्स हमको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन फिल्म में हमने पंजाबी फिल्मों में ऐसा जरूर देखा होगा, लेकिन बॉलीवुड में कुछ इस तरह की फिल्म, जैसा आपने अपनी स्टोरी बताई, लेकिन अनुपम जी ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आएगी फिल्म। हाँ, हमने जब शूटिंग हम करते थे तो मेरा और नीना का मोस्टली जैसे सीन्स हैं वो सड़कों पर है, क्योंकि हम अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, पोतियों को बस स्टैंड पे छोड़ने जाते हैं, तो पूरा इस तरफ कैमरा होता था, इस तरफ तो कैमरा के पीछे पूरे हिंदुस्तान के लोग बैठे देख रहे होते थे। उनमें से बहुत सारे लोग जो खासकर खास उम्र के थे, वो अकेले महसूस करते थे। उनका काम दे वाज पर्पसलेस। उनकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट होगी कि हमारे यहाँ सामने शूटिंग हो रही है, तो
तो सब खोते थे। तो इनके कट बोलने से पहले जैसे मैं और नीना जी शॉट खत्म करते थे, सब लोग तालियां मारते थे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेचारे का दिल ही नहीं करता था वन मोर का, हमने ओके कर दिया टेक। क्योंकि अगर मैंने तो जो ट्रेलर देखा उसमें, मैं चाहे आपका कैरेक्टर मैंने देखा या नीना जी का देखा, उसमें आप फील करेंगे, उसमें स्पेशली वो लोग जो कि विदेशों में जाकर बैठे, बहुत सही तरीके से दोनों बच्चों को आप लोग ले जा रहे हैं, बस पे चढ़ा रहे हैं, बस का टाइम हो गया, स्कूल खत्म होने वाला है, और सारा दिन पेरेंट्स कहाँ हैं, वो बेसमेंट में या अपने घरों में बंद हैं, और वो दर्द एक तरीके से आप लोग डायलॉग का बहुत अच्छा उसमें फिल्म में, वो कुत्ते के साथ वो देखता रहता है कुत्ते को, और बोलता है कि अब मैं समझ में आया कि यहाँ अमेरिका में सब लोग कुत्ता क्यों पालते हैं, क्योंकि इंसानों के पास वक्त ही नहीं बात करने के लिए। अकेलापन। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये अब भारत में भी होता दिख रहा है हमें? हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। देखिए, हर चीज के दोनों पहलू हैं। मॉडर्निज्म के पहलू ये भी हैं कि हम अपनी रूट से हटेंगे, मगर मॉडर्निज्म का फायदा भी उठाएंगे। देखिए, हम यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें लगी हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता था। तो ये तो एक तरीका है, बट आई थिंक द ओनली वे इज टू मेक द एटमॉस्फेयर ऑफ द फैमिली लव वन। बिल्कुल। और जब लव की बात होती है तो अपने आप जुबा पर गीत आ ही जाते हैं, और शारिब आपको हम फिर से कैसे ना सुने। भाई ओटीटी पे आप छाए हुए हैं भाई, हर जगह लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। तो एक बार गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए, हमारे लिए एक बार फिर से कुछ एक और, ये जो जवानी वाली बात थी ना, एक कि जवानी को संभाल के रखना चाहिए, वैसा ही गुरदास मान साहब का एक पंजाबी गीत ही सुनाऊंगा। आज मैं पंजाबी जोन में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ताड़ी बजाने में हैगी। बहुता हसना नहीं चंगा, बहुता रोना भी नहीं चंगा, बहुता हसना नहीं चंगा, बहुता रोना भी नहीं चंगा, बहुता जगना नहीं चंगा, बहुता सोना भी नहीं चंगा, खुली अख रवे चंगी, मुट्ठी बंद रवे चंगी, मुट्ठी बंद जिथे खुलगी ते बारी पाऊगी, रख सांभ के जवानी तेरे कम यौगी, रख सांभ के जवानी तेरे कम यौगी। और अब चलते चलते रैप अपना सुना दीजिए कोई भी। बस अभी रैप तो मुझे सही में नहीं आता अभी, क्योंकि रैप मैंने कोई गाना सीखा नहीं है, लेकिन तो चलो शिव शास्त्री बेलबोआ के बारे में 3-4 बातें बोलते। 14 फरवरी, सॉरी 14 फरवरी का वैलेंटाइंस डे। मैं क्यों वैलेंटाइंस डे याद है? क्योंकि बेगम ने अभी कान पकड़ के फोन पे कुछ बोला था। बाकी सारे इंटरव्यूज में तुम बोलते रहे, मेरी बीवी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। अच्छा, उन्हीं को याद करके, उन्हीं को, उनका ही फोन आया था ना, तो वो 14 फरवरी की कुछ याद करेक्ट करके बोलो। बेगम 10 फरवरी से निकल गया था इनके मुंह से। ये अभी से वैलेंटाइन वाले मूड में आ गए। नो, दोबारा बोलो, टेक 7। 10 फरवरी को रिलीज हो रही है शिव शास्त्री बालबुआ आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। तो भाइयों पैओं, तो सारे दोस्तों जाइए प्लीज, देखिए शिव शास्त्री बालबुआ। लेकिन अनुपम जी यहाँ ये बताइए कि सारे लोग जाए कैसे? क्या ऑटो से जाए जैसे आप पहुंचे थे? ऑटो से चले जाओ, पैदल चले जाओ, साइकिल से चले जाओ, मोटरसाइकिल से चले जाओ, गाड़ी से चले जाओ, पर चले जरूर जाओ, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा महसूस करेगा। अच्छा, ये तो बताइए, लेकिन हो क्या गया था? मतलब अच्छा खासा आप कार से जा रहे थे? मैंने गाड़ी ली और मैंने अच्छे कपड़े पहने। मैंने कहा सो बट इट्स ओनली अ स्पेशल स्क्रीनिंग, इट्स नॉट अ प्रीमियर, बट आई वांट टू लुक गुड। मेरे काफी दोस्त आ रहे थे, तो मेरे को ड्राइवर ने ओडियन की जगह प्लाजा पे उतार दिया। अच्छा, तो मैं उतर गया बड़े कॉन्फिडेंटली, और मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ तक मैं पैदल चला जाऊंगा, तो मास्क लगा के, पहचानते मास्क, कुछ भी बुर्का भी पहनूंगा तो लोग पहचान जाएंगे। फिर मेरे को फोन आया कि नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर मैंने सरदार जी को बोला, ऑटो वाले को, मैंने कहा जी मैंने ओडियन छड़ दो। कहता ऐसे ही तो हैगा तो क्या पैदल चले ना? नहीं, ऐसे बुरा, ही वाज वेरी सरप्राइज, ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी बिकॉज़ मास्क लगा हुआ था। फिर चलो बैठ जाए यार, सूट पहन के बैठा है। फिर उन्होंने मुझे उतारा, तो फिर मैं वहां पहुंचा। अच्छा शारिब, आपके साथ या फिर आसपास कोई आपके ऐसा कैरेक्टर जिस तरीके का इस फिल्म में नीना जी या फिर अनुपम जी प्ले कर रहे हैं, क्या आपने उसको कभी फील किया या आप मुलाकात हुई आपकी इस तरह की किसी कैरेक्टर से? मैं मिला हूँ ऐसे कुछ कैरेक्टर्स से। मैं एक बार, मैं खुद न्यूयॉर्क में एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था, तो उस वक्त मैं एक फैमिली से मिला था जो 80s में वो मतलब अमेरिका शिफ्ट हुए थे, और उनके पास उस जमाने में पासपोर्ट पे फोटो भी नहीं होता था, तो वो इलीगल तरीके से उनकी एंट्री हुई थी। और पासपोर्ट पे फोटो तो होता था, मगर वो बिना फोटो के गए थे। वो बिना फोटो के घुस गए थे। और जब वो पहुंचे वहां पर, तो कोई अता पिता ठिकाना नहीं था, क्योंकि कुछ नहीं था। जो बोला गया था, वो प्रॉमिस किया था, उनके पास उनको कुछ मुहैया नहीं कराया गया था। किसी को फोन किसी से लग गया तो बोला कहाँ पर जाऊं, भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है। तो बोले दूर पे ना येलो करके M दिखेगा, वहां पे खाना मिलेगा।
तो वो उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, कई चीजें मतलब छोटी मोटी मतलब चीजें कर करके, पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ियां साफ कर करके, और आज जाके उनकी खुद मतलब गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। क्या बात है। कुल मिला बट उन्होंने वो काफी जो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, और फर्स्ट जनरेशन की स्ट्रगल की स्टोरीज कमाल बहुत की, भयंकर स्ट्रगल होता है। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज में अगर कोई वहाँ के हर फर्स्ट जनरेशन के आदमी के और महिला के ऊपर बायोपिक बन सकती है, विच इज सो इंस्पिरेशनल। लेकिन अनुपम जी, इस आज के इस दौर में अगर हम आज की डेट की बात करें, आप और नीना जी लॉस्ट होते हैं, फिर आप दोनों को ये लोग मिलते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली आपको लगता है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जो सबकी हेल्प करने को तैयार हैं? आप लौट चले में हमने देखी थी एक स्टोरी, मैं हिंदुस्तानियों की बात करता हूँ वहाँ पर। मेरा डायलॉग है कि आधा हिंदुस्तान भरा पड़ा है यहाँ पर, कोई तो होगा जो हेल्प करेगा। तो हिंदुस्तानी की वहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं, और इसके लिए सेलिब्रिटी होने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे, मैं 2 साल अमेरिका न्यूयॉर्क में रहा था, कोई भी टैक्सी वाला दूसरे को बोलता कि जाना तू, जब मैं तेनू छाड़ देना। मेरे साथ तो 90% केसेस में मेरे से येलो कैब वाले ने कभी पैसे नहीं लिए। और मैं होटल में जाता, खैर वो तो उन्होंने कहा तुसी सानू इन्नी देनो, उन्होंने हंसाया है, रुलाया है, थोड़े को पैसे किस तरह ले लिए। बट देयर आर वेरी हेल्पफुल पीपल ओवर देयर, अमेजिंगली हेल्पफुल। एक डायरेक्टर के लिए जब भी वो कोई स्क्रिप्ट लिखता है, एक सोच रखता है, तो एक्टर कौन सा चुने, ये एक बहुत बड़ा उसके दिमाग में सवाल होता है। जब आपने ये फिल्म सोची, आपने कंसीव की, तो इस फिल्म में लीड रोल किसका होगा? अनुपम जी को लेना है, नीना जी को लेना है, ये कैसे ख्याल में आया, यही क्यों? Once you watch the film, you will understand that nobody else other than Anupam sir can do this role. But just to add to the another point, sir, that we were talking about, ये film में that's also one of the things. ये मध्य प्रदेश से है शास्त्री, एल्सा साउथ इंडियन है, ये पंजाब से है. But end of the day, when you see these are the characters who will not talk to each other in India. They are all different people. सब अलग-अलग स्टेट. But US में आके हम सब eventually figure out we are Hindustani, and you know every year connect together. So that is the whole point about it. You know, here we see the differences. अरे ये साउथ से है, ये नॉर्थ से है. So and Shastri is a bank retired officer. Elsa is a housemaid है. तो उनका generally इंडिया में मिलना या बात करना तो impossible है. ही नहीं है. So that is one of the other aspects. This has lots of other aspects. Undocumented workers के बारे में बात we have discussed about it. So there are a lot of interesting elements. अच्छा, इस फिल्म में हमने मतलब मैंने जो भी पढ़ा अभी तक उसमें जाना कि ट्रांसफॉर्मेशन आपने बहुत किया, आपने बहुत मेहनत की है. आपको अलग-अलग तरीके से लोग इस फिल्म में देखेंगे. तो वो दौर कैसा रहा और क्या कुछ किया इस फिल्म के लिए खास करके? I think it's very important to reinvent yourself as a person and as an actor, because एक्टर का हमेशा अच्छा लगना, से फिट लगना बहुत ज़रूरी है. खासकर इस तरह के रोल में या कोई भी रोल. अभी मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मैं ट्रायलथन दौड़ रहा हूँ. अच्छा. हाँ, वाह. वो भी शुरू नहीं हुई बट होगी. तो अपने आप को देख के अच्छा लगना चाहिए और सब कोशिश करनी चाहिए ना कि होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. हम अपनी ये फिल्म ऑल्सो इज ऑल्सो अबाउट born as an ordinary person but have the capabilities of being extraordinary. वो हम भूल जाते हैं हमारे अंदर. तो इट्स a happy film about unhappy situations. क्या बात. वाह, ये बहुत बड़ा मैसेज देती है लोगों को कहीं ना कहीं. चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया. 10 फरवरी को फिल्म आ रही है, तो मियाँ बीवी बच्चों समेत आप जा सकते हैं इस फिल्म को देखने के लिए. लेकिन एक तरफ आप ये फिल्म देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रियल फिल्म हम आपको दिखाते हैं. बॉलीवुड में बैंड बाजा बारात चल रहा है, सीधा आपको जैसलमेर लिए चलते हैं, शाही शादी दिखाते हैं.